ये तो हम आ चुके हैं कोड के अंदर। तो दिखा रहा है वेलकम, अभी मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी डालोगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो अब यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे एक जो डेटाबेस में है वो सब डेटा यहाँ पे शो करने के लिए कोड लिखा हुआ है। डेटाबेस में जैसे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यू है, दो ही रिकॉर्ड्स है। तो अब अगर यहाँ पे हम शो करेंगे तो यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड दिखाएगा, जैसे देख पा रहे हो। तो ऐसे ही एक जस्ट हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन पेज के साथ डेटाबेस का एक कनेक्शन बनाएंगे जो डेटाबेस में वैल्यू एंटर होगा। तो गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फर्स्ट। पहले फाइल में जाएंगे। आपके पास आईडी है किसी के पास एक्लिप्स? अब में से किसी के भी पास? ओके। तो आप जी अगर किसी के पास होगा तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी एरर्स आएगा तो मेरे को बता सकते हो। तो पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल में जाके न्यू। न्यू में जाने के बाद, क्योंकि हम ये वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ये डायनेमिक होगा, तो फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे डायनेमिक प्रोजेक्ट करके। then give the project name, anything it is. Just give it the name is test project. Then next, next, and अब यहाँ पे हम लोग को ये वाला जो चेक बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे हमें टिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सएमएल फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूलकिट को रन करने के लिए। ये एक्सएमएल फाइल हमें चाहिए ही चाहिए। फिनिश। टेक टाइम। प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड। Now we are going to create a JSP file in the SRC main, and that after that web app। यहाँ पे हम एक JSP पेज बनाएंगे जस्ट कंटेंट के लिए, जहाँ पे हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैल्यू एंटर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक JSP पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे। JSP के लिए फिर से हम आदर्श पे जाएंगे, इंसर्ट JSP। यहाँ पे आप नाम दे दो कुछ भी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन बना रहे हो तो give the name bridge and finish। ये पेज आ रहा है। ये पेज देख के आपको एकदम HTML का जैसे सेम लगेगा, क्योंकि HTML को जो कोड है वही JSP में यूज होता है, सेम टू सेम। तो पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है बॉडी के अंदर। अगर आप लोग HTML किए हो तो आपको पता होगा कैसे एक फॉर्म बनाना होता है। तो हम पहले एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के अंदर हम लेवल्स लिखेंगे और लेवल्स के अंदर वो इनपुट फील्ड लेंगे कुछ, जहाँ पे हम डेटा एंट्री करेंगे। तो पहले हम एक लेवल ले लेते हैं कुछ भी, जैसे कि नेम, फुल नेम। नीड इनपुट फील्ड। तो इनपुट फील्ड के लिए हम लेंगे इनपुट टैग यूज करेंगे। ये इनपुट किस टाइप का होगा, तो उसकी वजह से हम टाइप लेंगे किस टाइप का इनपुट होगा।
जैसे कि इनपुट टाइप होता है, नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, कुछ भी होता है, बहुत टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हो आपको लिस्ट आ जाएगा पूरा किस किस टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे जब नेम ले रहे हैं तो ये टेक्स्ट ही होगा, क्योंकि हम टेक्स्ट ही लेते हैं। उसके बाद होगा, हम लेंगे आईडी। आईडी हम तब यूज करते हैं एक फील्ड में, जब हम ये फील्ड को वैलिडेट करते हैं, तो ये आईडी यूज होता है जब वैलिडेशन हम यूज करते हैं। तो ये आईडी तब काम में आता है, क्योंकि नेम है तो हम आईडी का नाम, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे दूंगा नेम। तो आपको इजी हो जाएगा फाइंड करने में ये आईडी किसका है। देन होगा नेम इक्वल्स टू, फिर से मैं नेम ले रहा हूँ। ये नेम यूज होता है डेटाबेस में वैल्यू जाने के लिए। ये जो नेम हमने यहाँ पे लिखा है, नेम इक्वल्स टू नेम, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये नेम है, ये होगा, ये नेम यूज होता है डेटाबेस में वैल्यू को भेजने के लिए। मतलब इस नेम के अंदर जो आप यहाँ पे वैल्यू दोगे, ये चीज आपको डेटाबेस में वैल्यू को कैरी कैरी करके लेके जाए। ओके। Then ये ये होगा अपना फर्स्ट फील्ड क्रिएट हो चुका है। नाउ टू क्रिएट द सेकंड फील्ड। हाँ, सेकंड फील्ड जैसे कि हम ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नॉर्मली कैसा होता है, क्या क्या होना चाहिए, आप बताओ क्या क्या फील्ड हम मैं यहाँ पे दूं। आप लोग ही मेरे को सजेस्ट करो क्या क्या फील्ड दूं मैं। आप लोग ही बोलो। हेलो। जेंडर। ओके। जी। ईमेल आईडी। या आइडिया। तो यहाँ पर भी हमें इनपुट होगा, ये टाइप होगा। जेंडर, जेंडर जब हम करते हैं सिलेक्ट, वहाँ पे एक बटन आता है जो एक ही सिलेक्ट करेगा, मेल फीमेल और अदर्स। तो वो बटन का नाम होता है रेडियो बटन। तो यहाँ पे हमें वो बटन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये होगा रेडियो। ये यहाँ से भी वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पे भी नेम होगा। नेम फिर जाएगा डेटाबेस में। और ये जेंडर, जेंडर का जो वैल्यू होता है वो हम यहाँ पे दे देंगे कि क्या क्या वैल्यू होना चाहिए जेंडर में। तो जो जेंडर होता है, कि क्या क्या जेंडर होता है, मेल फीमेल और अदर। तो यहाँ पे हम वैल्यू एक ऐड करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू मेल। यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, ये हमें फील्ड यहाँ पे शो करेगा। Then हर एक होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हुआ, हम पूरा एक कॉपी कर लेते हैं। फिर ये चेंज हो जाएगा मेल से फीमेल, ये भी चेंज हो जाएगा। ये होगा अदर्स, वैल्यू चेंज हो जाएगा। Now, और एक फील्ड होगा, जैसे बोला ईमेल आईडी। के लिए भी हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, जैसे कि पहले लिए थे। टाइप होगा, यहाँ पे टाइप हम ईमेल ले लेंगे, क्योंकि ईमेल का ये ईमेल होगा। और आप यहाँ टेक्स्ट भी ले सकते हो, लेकिन टेक्स्ट लेने के बाद आपको वैलिडेट करना पड़ेगा फिर वो ईमेल को।
तो यहाँ पे जैसे ईमेल ही आया, तो हम यहाँ पे अब वैलिडेट तो नहीं करेंगे, तो इसलिए हम ईमेल ही ले रहे हैं। email, okay, email से। और क्या फील्ड दे सकते हैं यहाँ पे? कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे इनपुट फील्ड होगा, यहाँ पे टाइप। तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है? वो नंबर ही होता है, यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पे टाइप क्या होगा? नंबर। आईडी भी हम यहाँ पे ले लेंगे, नंबर। तो अब हम ये 4 फील्ड लेके पहले देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो फेशियल फॉर्म होता है, वहाँ पे सिर्फ तो फील्ड और लेवल से नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें एक बटन भी लेना पड़ेगा, जहाँ पे क्लिक करने से वो चीज डेटाबेस में जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट करेंगे। इसके लिए भी क्या होता है, सबमिट, तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे और इसका वैल्यू दे देंगे, क्योंकि बटन के ऊपर क्या लिखा रहेगा वो हम यहीं पे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देंगे वैल्यू, वैल्यू देंगे, कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन, हो गया। तो एक बार हम ये रन करके देख लेते हैं कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये 404 या, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये पेज नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें, जो मैंने बोला था एक्सएमएल फाइल का जो यूज है, वो यहाँ पे बहुत मैंडेटरी चीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सएमएल फाइल है यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सएमएल फाइव ऐप, उसके बाद OF INF, यहाँ पे XML, ये एक्सएमएल फाइव में आपको जो आपका मेन पेज होगा, कोई भी एप्लीकेशन का एक मेन पेज होता है ना, जहाँ पे रजिस्टर करोगे या फिर लॉगिन करोगे, वो मेन पेज का नाम यहाँ पे देना पड़ता है, नहीं तो वो रन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है कहाँ पे जाना है मेरे को। तो अपना जो पेज नेम है वो है रेज, जो अपना जेएसपी नेम के रेज, तो हमने यहाँ पे रेज दे दिया, तो हो रहा है। तो हमें थोड़ा दिक्कत होता है, जो भी इससे होता है, will take time. Okay, done. Now again we going to run the project. देखो, तो अभी देखो जैसे कि आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये सब एक लाइन में आ चुका है, तो ऐसा देखने में तो ठीक नहीं लग रहा है। तो एक सिंपल चीज है, वहाँ पे जाके फिर हम क्या करेंगे, क्या टैग यूज होता है वहाँ पे लाइन को नेक्स्ट लाइन करने के लिए? आपको पता है HTML में क्या टैग यूज होता है नेक्स्ट लाइन जाने के लिए किसी को ब्रेक भी? लाइन। हाँ, तो वो टैग का नाम क्या है? बियर। BR, राइट राइट राइट। तो मैं हर जगह पे
जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे यूज करना। HTML का शिकवता है। देख करके और एक बार वहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये आ चुका है। अब अगर यहाँ पे हम वैल्यू देंगे कुछ भी बताएं स्पेस ईमेल ईमेल आईडी कुछ भी देते हैं तो कुछ भी हम देते हैं तो यहाँ पे आप जब रजिस्टर करोगे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये रजिस्टर हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। वो चीज आपको पता चलेगा। ये यूआरएल देखिए, यूआरएल यहाँ पे देखिए, आपको दिखेगा कि जो भी मैंने एंटर किया था वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे जो यूआरएल है, यहाँ पे अगर आपका जो भी डेटा आप एंटर कर रहे हो वो चीज यूआरएल पे ऐसे दिखाएगा, वो तो चीज ठीक नहीं है ना। ये तो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपका सारा वैल्यू दूसरा कोई भी देख सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर यहाँ पे मेथड लिख देंगे। मेथड होगा पोस्ट। पोस्ट। यस राइट। तो पोस्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम फिर से रन करना पड़ेगा। फिर से हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। कुछ भी होगा तो अब देखो वैल्यू जैसे जा रहा है ऊपर कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो पोस्ट यहाँ पे काम कर रहा है, आपको वैल्यू को सिक्योर कर रहा है वो। और दूसरे किसी भी यूजर को नहीं दिखाएगा। तो अभी अपना काम और एक होगा, जस्ट ये तो जस्ट कंटेंट का काम है। मैंने अब डिजाइन नहीं करूंगा क्योंकि डिजाइन करने में बहुत टाइम जाएगा। तो मैंने जस्ट सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। इसका वैल्यू डेटाबेस में कैसे जाएगा, बस जैसे ये डेटाबेस पहले का था वहां पे हम यहाँ पे कैसे आएगा वो दिखाऊंगा जस्ट। तो उसके लिए हमें एक सबलेट क्रिएट करना पड़ेगा। और सबलेट हम बनाते हैं यहाँ पे यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ये रहा सबलेट। नेक्स्ट पैकेज नेम। पैकेज नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन पैकेज का जो नाम होता है वो सब ऑल टाइम कॉम से स्टार्ट होता है, उल्टा होता है। कोई भी वेबसाइट का जो नाम होता है डॉट कॉम, उससे उल्टा होता है कॉम। कॉम डॉट कुछ भी आप दे सकते हो। ये टेस्ट प्रोजेक्ट है, हम ये दे रहे हैं। देन सबलेट नेम। सबलेट नेम हम देंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पे दे देंगे रजिस्ट्रेशन। ये सबलेट पेज हमारा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे सबलेट पेज का जो भी हम काम करेंगे डू पोस्ट के अंदर काम करेंगे, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे पोस्ट तो मेथड पोस्ट किया है। तो यहाँ पे बाकी का जो भी होगा वो हम हटा देंगे। ये हमारे काम से नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे लिया था पे, ये सब वैल्यू को डेटाबेस में भेजना है। तो इसके लिए हमें यहाँ का जो जो भी
वैल्यू हमने एंटर किया है, उसका भी वो वैल्यू हमें बैकएंड में रन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबलेट पेज में कोड लिखेंगे। सबलेट में जो भी, जैसे कि हम लोग एक नॉर्मली डेटा टाइप यूज करेंगे, एंड डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम देंगे। जैसे कि हम पहला जो वैल्यू भेजेंगे डेटाबेस में, उसका नाम होगा, उसका नाम क्या था यहाँ पे, फुल नेम था शायद। हाँ, फुल नेम। तो डेटाबेस में मैंने अभी जस्ट बोला था, डेटाबेस में जो भेजते हैं तब हम जो यूज करते हैं ये वाला नाम यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमने वैल्यू डाला है नेम के अंदर, तो यही यहाँ से जो भी वैल्यू एंटर होगा वो डेटाबेस में लेके जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे नाम दिया था नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी हम वही नाम यूज करेंगे, नेम। बस यहाँ पे यहाँ पे एक नॉर्मल सा कमांड होता है जो वैल्यू रजिस्ट्रेशन पेज से वैल्यू को फेच करता है। उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। इसके अंदर होता है, और नेम के अंदर जो हमने लिखा था वो यहाँ पे देना पड़ेगा, जो पेज करेगा रजिस्ट्रेशन पेज से। तो वहाँ पे था नेम, तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। तो हो गया, पहला फील्ड आ गया यहाँ पे। तो हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ नेम नहीं था ना, हमें और भी फील्ड था, वो सब भी लाना है। इसके बाद यहाँ पे था जेंडर। जेंडर में नाम क्या था, जेंडर। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, जेंडर। तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे, नेम स्ट्रिंग में यहाँ पे हो जाएगा जेंडर। उसके बाद यहाँ वहाँ पे जो नेम के अंदर जो हमने लिखा था वो भी था जेंडर। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड था ईमेल। तो वहाँ पे क्या था, ईमेल था। तो वहाँ पे ईमेल जो लास्ट फील्ड था वो था नंबर। नंबर। ये हो चुका है। जस्ट ये वैल्यू हम यहाँ पे अभी स्टोर कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैल्यू था, इसके जरिए से हम यहाँ पे इस कंटेनर मतलब वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो वैल्यू जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने लिया है। नेम जेंडर का, नेम का वैल्यू नेम में, जेंडर का जेंडर में, ईमेल का ईमेल में, और नंबर का नंबर में। इसके बाद हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो डेटाबेस में वैल्यू जाने के लिए। डेटाबेस में वैल्यू जाने के लिए डेटाबेस को एक क्लास बनाना पड़ेगा जहाँ पे डेटाबेस का पूरा पाथ दिया रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले क्लास बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्लास का नाम देंगे, ये नाम आप कुछ भी तो देखते हो, फिर डेटाबेस देते हैं तो हम दे रहे हैं डेटाबेस। Some background noise is coming. Please unmute yourself. Mute yourself, please. Hello, sir. Smoke, sir. अभिजीत होल्ड ऑन ओके म्यूट করতে দাও Okay, sir. कंटिन्यू Okay, thank you. तो जो बोला था डेटाबेस जो कनेक्शन है उसके लिए हमें एक डेटाबेस का क्लास पहले क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस की क्लास के अंदर हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसपे हम डेटाबेस का जो पाथ होता है, जो ये यहाँ पे जो डेटाबेस का हमने जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसका जो पाथ होता है वो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो उसके लिए क्या होता है, वो नॉर्मल मेथड बनाएंगे पहले पब्लिक रिटर्न टाइप होगा यहाँ पे, रिटर्न टाइप यहाँ पे होता है कनेक्शन। मेथड का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये function। Just can you hold on your microphone properly? Your voice is not coming. Okay, हेलो। Yes, and you have to be louder, Abhijit. Your voice is getting low. ओके ओके सर। तो अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाया है गेट कनेक्शन करके। अब गेट कनेक्शन के अंदर हम अभी इसका पूरा पाथ लिखेंगे, और जो जेडीबीसी का जो कनेक्टिविटी है उसका ड्राइवर भी यहाँ पे हम पूरा सेट करेंगे। तो ये अगर नहीं करोगे तो वो रजिस्ट्रेशन का जो भी वैल्यू वो डेटाबेस में नहीं जाएगा, तो इसके लिए करना पड़ता है हर टाइम। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है उसको वैल्यू को हम नल सेट कर देंगे, नहीं तो वो गार्बेज वैल्यू ले लेते हैं। पे एक रेफरेंस वैल्यू ले लेंगे कनेक्शन का, कौन टू नल, और ये नल रख देंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे ट्राई ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक हम इनसाइड द ट्राई ब्लॉक हम सेट करेंगे ड्राइवर का पाथ। जो ड्राइवर का पाथ होता है ऑन द jdbc डॉट तो उसके बाद होगा जो हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया था कनेक्शन का, उसके अंदर हम जो पाथ होगा मेरा डेटाबेस का, वो पाथ यहाँ पे देना पड़ेगा हम। इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ड्राइवर क्लास का, हमें ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करना पड़ेगा, और उसका और जो मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है उसको कॉल करके वो पाथ सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर कनेक्शन, तो यहाँ पे हम पाथ सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ एरर दिखाया। तो हाँ, ये हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन जो प्लस या रिटर्न टाइप यूज किया है, इसका जो पैकेज होता है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। तो ये पैकेज हमने इंपोर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे आ चुका है जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन पैकेज के अंदर ये होता है। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे पूरा पाथ डेटाबेस में। जी जी ये हर एक का डिफरेंट होता है, जिसका जैसे वहाँ पे लिखो। मेरे जो सिस्टम में जो पाथ है वो ये जो मैं लिख भी कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है हर एक सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे होगा जो हम डेटाबेस का जो नाम होता है वो यहाँ पे देना पड़ता है, और उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी देना पड़ता है। तो हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है उसका जो डेटाबेस हमने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया। तो पहले अब हमें हमको यहाँ पे हमें अभी एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आके हम डेटाबेस का नाम देंगे, डेटाबेस का नाम देंगे स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट हो गया। फिर आपके सेव हो चुका है।
हाँ यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया उसका टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे ये वैल्यू सब स्टोर होगा, जो भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देंगे वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसके लिए हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा पहले। तो टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, टेबल का नाम देंगे, टेबल का भी नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट। जो जो यहाँ पे हमने फील्ड लिखा है वो सब यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है एक टेबल का वो होता है आईडी। तो आईडी यूनिक होगा और ऑटो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आप एक टेबल में एक तो वैल्यू नहीं लिख सकते ना, इसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए होगा क्योंकि वो आईडी ऑटोमेटिकली जब भी एक नया रिकॉर्ड आएगा डेटाबेस में तो ऑटोमेटिकली वो आईडी इंक्रीज करता जाएगा और डेटा फिल होता जाएगा एक के बाद एक। तो यहाँ पे डिफॉल्ट होगा आईडी, आईडी होगा प्राइमरी की, है ना। देन तो बाद से हम जो भी वैल्यू वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिए हैं वो सब यहाँ पे लिखेंगे। क्या कहते हैं वहाँ पे, नेम, 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 यूजर, ईमेल, नंबर, ईमेल ले लिया, ठीक है। सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव करने के लिए अप्लाई, अप्लाई हो गया है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए हम जाएंगे स्टूडेंट डेटाबेस में, डेटाबेस के बाद टेबल, टेबल के बाद हम डबल क्लिक करेंगे, हाँ देखें यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है। टेबल के अंदर हम देखेंगे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे वैल्यू दिया ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ डेटाबेस में इसलिए कुछ एंट्री हुआ ही नहीं। इसके लिए अभी हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने इनकम्प्लीट छोड़ा था, यहाँ पे डेटाबेस का नाम होगा, जो डेटाबेस का नाम हमने दिया है, तो डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया है, स्टूडेंट। के बाद हमें जो मेरा डेटाबेस का जो है वो माई एसक्यूएल होगा, जिसका यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, नहीं तो वो रन नहीं कर पाए। इसके लिए मेरा जो यूजर नेम है वो है रूट, पासवर्ड इज ऑल्सो रूट। ठीक है। तो ये ट्राई ब्लॉक मेरा कंप्लीट है। ट्राई ब्लॉक के बाद हम लिखेंगे कैसे, ये यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो ये एक्सेप्शन क्लास है और इसका रेफरेंस वेरिएबल है ई, के अंदर हम प्रिंट करेंगे, अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर देगा। इसके लिए हम करेंगे ई डॉट ओके। ओके, तो अभी हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप कनेक्शन लिया है, तो वो रिटर्न टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कैचे ब्लॉक के बाद में रिटर्न टाइप लिख देंगे, रिटर्न, हमने लिया है कनेक्शन का जो रेफरेंस वेरिएबल लिया है कौन, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कौन। अभी ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है। तो ये डेटाबेस कनेक्शन अपना हो गया। डेटाबेस के बाद हमें सब वैल्यू डेटाबेस में पास कराना है, तो यहाँ पे हमें फिर से और लिखना है, फिर से एक ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे। ट्राई ब्लॉक यहाँ पे जो डेटाबेस हमने बनाया है इसका जो उस पे जो कनेक्शन बिल्ड होगा उसके लिए हम यहाँ से वो कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस के साथ। तो और हमने तो डेटाबेस अलग से बना लिया है और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी बना लिया है, दोनों चीज बनाए, लेकिन उस दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो तो अभी तक हमने बिल्ड नहीं किया। वो चीज हम ये सबलेट में करते हैं। वो कनेक्शन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो यहीं से हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन, इसका रेफरेंस वेरिएबल लेंगे कौन,
इक्वल टू, तो डेटाबेस का हमने क्लास बनाया था, क्लास का नाम क्या था, डेटाबेस। डेटाबेस, और उसके अंदर जो मेथड हमने बनाया था वो था गेट कनेक्शन। ये रहा होगा। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन में जो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एरर आ रहा है। तो जो पैकेज था वो जावा डॉट एसक्यूएल। के बाद हमें एक क्वेरी चलाना है, जो क्वेरी, आपको एसक्यूएल का तो क्वेरी पता ही होगा, इंसर्ट करने के लिए कोई भी वैल्यू कोई टेबल में अगर इंसर्ट करना है, वहाँ पे क्या क्वेरी यूज होता है, आपको पता है क्या क्वेरी यूज होता है? एनीवन? कोई भी टेबल में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए कौन सा क्वेरी यूज होता है? इंसर्ट। ओके, तो क्वेरी होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, फिर वो वैल्यू होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट टेबल नेम। तो टेबल नेम हमने यहाँ पे दिया है, टेबल नेम क्या दिया है यहाँ पे, स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसके बाद जो कॉलम नेम है वो सब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या क्या कॉलम नेम हम टेबल में दिया है। टेबल में मेरा कॉलम नेम पहला है नेम, इसके बाद है जेंडर, इसके बाद है देन है नंबर। ये सब हमने दिया है। तो ये तो सिर्फ उसका कलम का नेम हो गया। तो इस कलम के नेम में जो वैल्यू जाएगा, उसके लिए भी तो हमें यहाँ पे वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल क्वेरी है वही है, फिर यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज में जो भी जाएगा वो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये सब वैल्यू हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके आएंगे। तो जितना वैल्यू होगा उतना क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा। तो वहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। उसके बाद ये जो क्वेरी है, इसको रन करने के लिए हमें स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, स्टेटमेंट प्लस प्रीपेड स्टेटमेंट प्लस, हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ता है ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वेरी तो ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रीपेड प्लस स्टेटमेंट प्लस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल लेंगे। उसके बाद हम कनेक्शन को कॉल करेंगे, जो हम यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लिए हैं, कॉन कॉन डॉट ये रहा। और हमें जस्ट ये जो एसक्यूएल क्वेरी हमने लिखा है, इसको जस्ट यहाँ पे सिंपल रिड्यूस देंगे, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे जो रिपीट स्टेटमेंट आ रहा है, इसका पैकेज भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। तो पैकेज भी इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा कि एक नंबर कलम में कौन सा वैल्यू जाएगा, 2 नंबर कलम में कौन सा वैल्यू जाएगा, जैसे कि नेम, जेंडर, ईमेल नंबर। और एक कलम में कौन सा वैल्यू जाएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा उस सब वैल्यू का, कलम का नंबर के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये डॉट स्ट्रिंग, यहाँ पे हम पैरामीटर देंगे 1, क्योंकि ये पहला कलम नेम है, और वो जो कलम का नेम है वो क्या है, नेम। तो ये नेम के अंदर पहला वैल्यू एंट्री करेगा। सेम चीज ऐसे ही लगातार चलेगा चारों फील्ड के लिए। तो हम ये कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद जस्ट ये चेंज कर देंगे, ये 2 कर देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा जेंडर, ऐसे ही सेम चलेगा सबके लिए। ये हो जाएगा की, तो अब ये होगा ईमेल, तो नंबर,
हाँ, जैसे कि ये हो गया। ये हमने ठीक किया। हाँ, जैसे कि एक वैल्यू अब जा रहा है, तो इसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लेंगे, नॉर्मल एक वेरिएबल लेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले पहले हम वेरिएबल लिख लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू, जो प्रीपेड स्टेटमेंट का रेफरेंस वेरिएबल है उसको हम मीन्स ये प्रीपेड स्टेटमेंट को ही पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, तो जाके ये क्वेरी रन होगा, और क्वेरी रन होगा तो ही जाके पूरा जो भी रजिस्ट्रेशन का वैल्यू है वो डेटाबेस में जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये डॉट एग्जीक्यूट, ये आ गया ऐसे, क्योंकि ये वैल्यू अपडेट हो रहा है, क्योंकि पहले डेटाबेस में कोई वैल्यू था ही नहीं, तो वहाँ पे नया वैल्यू जा रहा है, तो ये अपडेट हो रहा है इसलिए ये। इसके बाद हम यहाँ पे एक नॉर्मल एक if लिख देंगे। सॉरी, आई जीरो, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब पीएस के अंदर कोई भी वैल्यू आएगा तो वो वैल्यू जाएगा आई के अंदर। आई आई अगर यहाँ पे नल या जीरो रहेगा तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये वाला इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन के अंदर हम लिख देंगे अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई किया तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे ये वाला जो रजिस्ट्रेशन पेज है इसको, रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। तो यहाँ पे हम एक दूसरा जेएसपी पेज का नाम दे देंगे, वो कुछ जहाँ पे हम ये अगर ये सक्सेसफुली डेटाबेस में जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा कि सक्सेसफुल, या फिर कुछ भी जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम पहले एक जेएसपी पेज का नाम दे देते हैं जिसपे हम वो लिख के आएगा, तो सक्सेस डॉट जेएसपी। तो इस नाम से हमको अभी एक जेएसपी पेज बनाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे फिर से और एक जेएसपी पेज बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम बना रहे थे जेएसपी, तो यहाँ पे नाम क्या दिया है, सक्सेस। हाँ, तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, अगर वो कंप्लीट हुआ पूरा वैल्यू डेटाबेस में गया तो अब यहाँ पे वो मैसेज लिख के आएगा। हम यहाँ पे एक टैग यूज कर लेते हैं h2 फुल्ली लिस्टेड। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ पे ये शो करेगा। तो ये ऐसे था। अब जो ट्राई ब्लॉक था उसको हमें बंद, उसका जो कैचे होगा वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास लिखेंगे और उसका एक रेफरेंस वेरिएबल लेंगे और अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगा, अगर कोई भी एरर आएगा तो यहाँ पे हमें कंसोल में वो शो कर देगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे ई डॉट ओके। तो नहीं है, तो अब ये कंप्लीट है। तो अब हमें ये रन करके देखना पड़ेगा ये हो रहा है कि नहीं। कोडिंग पूरा कंप्लीट है, अभी जस्ट रन करेंगे, देखेंगे डेटाबेस में वैल्यू जाएगा कि नहीं। अभी यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, कुछ भी दे देंगे।
एरर आया है, देख लेते हैं क्या एरर है। एरर आया, ओके ओके ओके। हमने अभी तक यहाँ पे जो जार फाइल होता है, जो हम कनेक्टर होता है, वो अभी तक यहाँ पे दिया ही नहीं। तो जार फाइल के लिए ये आपको गूगल में मिल जाएगा जार फाइल, मेरे पास पहले से ही है। तो जार फाइल में यहाँ से कॉपी करके दे दे रहा हूँ, जो कनेक्टर कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ। ये आ चुका है। पेस्ट, हाँ ये आ चुका है। अभी अभी दोनों जार आ चुका है। जार फाइल हमें डेटा के साथ कनेक्शन बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। तो ये चाहिए हमें, हर प्रोजेक्ट में जार फाइल चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पे प्रोजेक्ट का कोड बड़ा या फिर चीजें ज्यादा होगा, तो जार फाइल भी बढ़ता रहेगा। तो फिर हम देख लेते हैं। देख सकते हैं। पेस्ट, फिर मैंने जो देखा पेस्ट, कुछ भी चीज है। किससे एरर आ रहा है कुछ तो। ओके ओके ओके। हमने जो जेएसपी से जो ये पेज सबमिट करने के बाद कहाँ जाएगा, वो पाथ पाथ ही हमने यहाँ पे नहीं दिया है, जो यहाँ पे एक्शन के अंदर देना पड़ता है। और वो पाथ है ये जेएसपी के बाद ये जाएगा कहाँ पे, जेएसपी के बाद ये जाएगा रजिस्ट्रेशन डॉट जावा में। तो इसका जो पाथ है यहाँ पे, कनेक्शन का जो पाथ है वो है यहाँ पे, ये पाथ हम वहाँ पे दे देंगे। फिर हम देखते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली सबमिटेड, तो मतलब जो वैल्यू है डेटाबेस में चला गया। अब डेटाबेस जाके हम चेक करेंगे क्या बनाया था हमने, स्टूडेंट। ये रहा स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में जाके हम देखेंगे कि वो वैल्यू आया है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं जो वैल्यू डेटाबेस में आ चुका है। ये अभी कंप्लीट। हेलो सोमक सर। हेलो अभिजीत। यस सर, माय पार्ट इज कंप्लीटेड। ओके, एक बार पूछ लीजिए उनको कुछ जानना है कि नहीं। हाँ, तो आप लोगों की कोई भी कुछ प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत कहीं पे समझने में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल जो भी डायनेमिक प्रोजेक्ट होता है बनाने के लिए यही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद आप जितना भी डीप जा सकते हो आप वो करो। यू हैव एनी क्वेश्चन एनीवन? अभिजीत, फॉलो द जूम चैट। देयर इज नो क्वेश्चन सर।
I can't see anything. Yes, they have written it is necessary to use MySQL Workbench. आप लेकिन जो भी हम जब भी इक्लिप्स या फिर कोई भी चीज यूज करते हैं उसके लिए हम वर्कबेंच की जगह पे आप जो एक एडमिन होता है, पीएचपी एडमिन करके एक और एक है जहाँ पे कर सकते हो आप। लेकिन सबसे सेफ और सिक्योर जो होता है माई एसक्यूएल वर्कबेंच ही सबसे ज्यादा इजी, मतलब आप यूज करने के लिए इजी होता है। तो आप वो भी कर सकते हो। दूसरे आप डेटाबेस के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये ऐसा नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको यही यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम नॉर्मली लोग यही यूज करते हैं और कुछ नहीं। Okay, Abhijit, I think अगर उनका कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। Okay, Abhijit, can you see the Zoom chat? Yes, I can. I can't see anyone question. I don't know why. Abhijit, go to the Zoom chat, Yes, I go to the scroll down, scroll I down. only see your जो आपने जो वीडियो का लिंक दिया है वही देख रहा हूँ, और Okay, कुछ नहीं guys, दिखाई दे रहा। whatever who are writing in the chat, please make it to everyone. Please make it to everyone. Otherwise, it is just coming to me. So, Sudeep ने क्वेश्चन लिखा है, उन्होंने लिखा है from where can we get the jar file? हाँ, आप जार फाइल कहाँ से मिलेगा आपको दिखा दे रहा हूँ, रुको। एक साइट है, उसका नाम है मेवन रिपोजिटरी। ये रहा। आप ये बुक मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत काम काम में आएगा। क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी जार फाइल मिलेगा जो भी आपको चाहिए, ये आप आ, एक बुक मार्क करके रख सकते हो। यहीं से आप सब लोग जार फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी जार फाइल। एनीथिंग, एनीवन? Okay, Vijit. So I don't think so. They have any questions. Okay. Someone is writing, can we connection with the MongoDB with the same process? आप MongoDB के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको MongoDB का टूल यूज करना पड़ेगा। और इन जनरली मैं तो बोलूँगा, आप अगर ये पूछोगे मुझे तो मैं ये बोलूँगा, if you are using a less amount of database size, please do not use MongoDB here, because MongoDB is to use for a huge amount of size of database. And for MongoDB, we need to use Tableau also. The next question is coming, sir. Can we share something on how you create a WAR file? Okay, आपको WAR file कैसे create करना है ये जानना है। हाँ, वार फाइल आप कर सकते हो क्रिएट। जस्ट आपके यहाँ पे राइट, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है ना, उसका जो वार फाइल आपको करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे तो एक्सपोर्ट 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 के बाद ये रहा ऑप्शन वार फाइल। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना फोल्डर बना के पूरा प्रोजेक्ट का वार फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं यहीं से।
अगेन मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रणव प्लीज व्हाइल यू आर राइटिंग, आपको 2 जो पॉइंट है चैट बॉक्स में, 2 जो ऑप्शंस है उसमें जाके एवरीवन चूज करना है, फिर जाकर आपको लिखना है। नहीं तो आपका क्वेश्चन सिर्फ मेरे पास आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है चैट में। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन लिखा था और सिर्फ मेरे पास आया है। What we have to do if we want to create multiple pages? How to connect them? हाँ, मल्टीपल पेज मतलब आप जो बोल रहे हो, मतलब आप जैसे कि लॉगिन करोगे, ये तो आप जेएसपी का पेज बनाओगे जैसे कि मैंने रजिस्ट्रेशन में बनाया है। इसके बाद और एक पेज बनाओगे जैसे कि मैं पहला जो जैसा था प्रोजेक्ट मेरा, वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे जैसे मेरा था, यहाँ पे मेरा था किधर गया, ये रहा, ये मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का पेज है। यहाँ पे मेरा और एक पेज है जैसे कि लॉगिन, तो यहाँ से हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से रिडायरेक्ट भी हो सकता है बाय द जावा पेज। तो जावा पेज मेरा किधर है, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, जब मेरा रजिस्टर हुआ है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से वो रिडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज में। मतलब ये तो आपका मल्टीपल पेज ही हो गया ना। यहाँ पर भी जो हमने किया है, जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन बनाया, उसके बाद जो सबमिटेड सक्सेसफुल, वो भी तो एक दूसरे पेज में जा रहा है। तो ये तो मोर देन वन पेजेस हो गए। ऐसे ही करके आप जब भी नेक्स्ट पेज पे कोड लिखोगे सबलेट पे, वहां पे आप जस्ट नेक्स्ट जो पेज पे वो जाएगा, वहां पे आपको ये वाला कोड लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो आपको मल्टीपल पेज में वो जाता रहेगा वन बाय वन। Okay, we next question is how to add Tomcat server in ID. स्टूडेंट्स मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप जब भी चैट बॉक्स में लिखिएगा वहाँ पे 2 में एक ऑप्शन है, उसको एवरीवन कीजिए, फिर आप उसको लिखिए। तो अभिजीत they are asking how to add Tomcat server in ID. ओके, तो आप स्टेप्स उनको टॉमकेट थोड़ा बोल दीजिए। टॉमकेट सर्वर के लिए पहले आपको तो एक टॉमकेट सर्वर का जो एप्लीकेशन होता है, एपीके टॉमकेट, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। एपीके टॉमकेट, ये रहा टॉमकेट का जो साइट है। यहाँ से आपको पहले तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आप एक्लिप्स पे आइए। एक्लिप्स पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सर्वर, इस सर्वर में देखो मेरा पहले से ही एक टॉमकेट का सर्वर ऐड है, इसलिए मेरे को ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐड करना होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रुको मैं ये डिलीट करता हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे कि अभी मेरा दिखा रहा है, यहाँ पे कोई सर्वर है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्लिक करोगे यहाँ पे, करने के बाद यहाँ पे जो टॉमकेट का सर्वर हम 9 ही स्पेशली नॉर्मली यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेरा 9 सिलेक्ट किया, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश, देखो ये सर्वर यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पहले आपको टॉमकेट का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, किसी ने पूछा हाउ टू डेवलप प्रोजेक्ट यूजिंग द वर फाइल एंड Apache Tomcat. It is not possible for us to give you the answer right now because deployment is very lengthy. If you want to learn deployment, then you can communicate with me. I will help you in future. Okay, any more questions? Otherwise, guys, we will close the sessions right now. Okay, thank you so much, students. So, and thank you so much, Abhijit. Thank you so much, Anish. थैंक यू सर। You can Thank you, stop sir. sharing your screen. ओके, And thank you, students. And again, I'm thanking to College Authority also. For tomorrow, I do have few words. Tomorrow we will start from 11:30. If anything is going to be okay, then if I do have internet connections and everything is okay, because cycling is already heated in our place. So let's see what will be the situations, and I'll be updating in the WhatsApp group. If you please keep in touch in the WhatsApp group and follow the group. If it is going to be normal everything, then we will start by 11:30. First, we will give a company profile presentation and your job descriptions we will explain.
Then we will go for online aptitude test. It will be online 1 hour distance. 1 hour durations. Then after that we will take a lunch break. After lunch we will come again and we will have the group discussion. And we will try to close the PI also by tomorrow. If it is not going to be happen, then day after tomorrow we will do the PI and then we will declare the result. Okay guys, and please be ready with your updated CV, because at the time of FT you need to submit the updated CV in the WhatsApp group. So make your CV updated so that at the time of FT you can submit the your CV in the WhatsApp group. Thank you so much. We'll meet you on tomorrow. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, thank you.